करुणा का आंसू, बुद्ध, महादेव और मां पार्वती की महागाथा। कैलाश पर व्याकुलता। सृष्टि के एक कालखंड में जब भगवान बुद्ध धरती पर अहिंसा और करुणा का प्रसार कर रहे थे, कैलाश पर्वत पर एक अजीब सी शांति छाई थी। माता पार्वती ध्यान में बैठी थी, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्होंने देखा कि धरती पर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी शोक में डूबे हैं। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे स्वामी, आप तो कालों के काल हैं, फिर भी धरती पर इतना रुदन क्यों है? क्या मृत्यु का दुख इतना प्रबल है कि वो प्रेम को भी राख कर देता है? महादेव ने अपनी आंखें खोली और करुणा भरे स्वर में बोले, देवी, प्रेम ही दुख का मूल है और प्रेम ही मुक्ति का मार्ग। धरती पर सिद्धार्थ, बुद्ध इसी पहेली को सुलझा रहे हैं। चलिए आज उनकी परीक्षा और दर्शन दोनों करते हैं। नंदी का विलाप और धरती का सफर। महादेव, माता पार्वती और उनके वाहन नंदी ने मानव रूप धारण किया और उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। रास्ते में नंदी ने एक दृश्य देखा जिसने उसके पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला दिया। एक बूढ़ी गाय अपने मृत बछड़े के पास खड़ी आंसू बहा रही थी। नंदी, जो स्वयं समस्त पशु जाति के रक्षक थे, रुक गए। उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, क्या आपके विधान में इस प्रेम का कोई अंत नहीं? क्या बिछड़ना ही नियति है? महादेव शांत रहे, क्योंकि आज उत्तर बुद्ध के मुख से निकलना था। बुद्ध की शरण में जब वे बुद्ध के पास पहुंचे तो वहां एक युवती अपने मृत बच्चे को गोद में लिए विलाप कर रही थी। वह बुद्ध से उसे जीवित करने की भीख मांग रही थी। माता पार्वती का कोमल हृदय ये देखकर छटपटा उठा। उन्होंने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने उस युवती से बड़े प्यार से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। बस तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो स्त्री पूरे गांव में भटकी, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। शाम को वो खाली हाथ लौटी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। उसे सत्य का बोध हो गया था। महादेव और बुद्ध का संवाद। जब भीड़ छंट गई तब महादेव और पार्वती बुद्ध के सम्मुख आए। नंदी अभी भी उस गाय और बछड़े के दुख में डूबे थे। माता पार्वती ने बुद्ध से पूछा, हे महामानव, आपने उस स्त्री को सत्य तो बता दिया, लेकिन क्या यह सत्य अत्यंत कठोर नहीं? क्या प्रेम केवल दुख का ही पर्याय है? क्या इस गम का कोई अंत नहीं? बुद्ध ने माता पार्वती को पहचान लिया। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे जगदम्बा, प्रेम दुख नहीं है, मोह दुख है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना मानकर उसे पकड़ना चाहते हैं तो हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। नंदी का प्रश्न और करुणा का विस्तार। नंदी आगे आए और बोले, भगवान, मनुष्यों के पास तो शब्द हैं, वे अपना दुख कह सकते हैं, लेकिन उन मूक पशुओं का क्या? उस गाय का क्या जो अपने बछड़े के लिए तड़प रही है? बुद्ध की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने नंदी के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से नंदी को अनुभव हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी अकेला नहीं है। बुद्ध ने कहा, नंदी, ये जगत एक विराट जाल है। जो आज बिछड़ा है वो कल फिर किसी रूप में मिलेगा। दुख तब तक है जब तक हम मैं और मेरा में फंसे हैं। जिस क्षण हम पूरे संसार को अपना मान लेते हैं, हमारा व्यक्तिगत दुख महाकरुणा में बदल जाता है। तभी वहां समाचार आया कि बुद्ध के प्रिय शिष्य का निर्वाण हो गया है। उपस्थित सभी भिक्षु रोने लगे। माता पार्वती ने देखा कि बुद्ध की आंखों में भी एक चमक है। वो आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी संवेदना थी। पार्वती ने पूछा, क्या आपको दुख नहीं होता? बुद्ध ने उत्तर दिया, माता, जैसे सागर में लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, वैसे ही भावनाएं भी हैं। मैं उन्हें आने देता हूं पर उन्हें पकड़ता नहीं। यही गम से आनंद तक की यात्रा है। कैलाश वापसी और संदेश। महादेव ने देखा कि नंदी अब शांत थे और माता पार्वती के चेहरे पर एक संतोष था। महादेव ने बुद्ध से कहा, सिद्धार्थ, तुम विष्णु के उस रूप की तरह हो जो संसार को केवल शांत करना जानता है। आज इस मिलन ने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान, बुद्ध और वैराग्य शिव मिलकर ही प्रेम को पूर्ण करते हैं। महादेव, पार्वती और नंदी अंतर्ध्यान हो गए। बुद्ध वहीं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उनकी करुणा अब और भी गहरी हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख, गम अवश्य आएगा, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। लेकिन यदि हम बुद्ध की तरह अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट और महादेव की तरह वैराग्य सीख लें तो हम उस दुख के पार जाकर परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा प्रेम किसी को बांधना नहीं, बल्कि सबकी भलाई की कामना करना है।